कृष्ण लीला यानी कभी ना समाप्त होने वाली मनोहारी कथाओं की अनंत यात्रा, जिसका हर भाग ऐसे आधार पर अवलंबित है कि उन पर सहज ही मन रीझ जाता है, विश्वास पनप ही जाता है, प्रेम जाग ही जाता है। संक्षेप में कहें तो स्त्री हो या पुरुष, हर मन राधा के भाव में भीग ही जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण के बाल्यकाल की लीला नगरी गोकुल की हर गोपी उनके प्रेम में दीवानी थी। इन सबके साथ कृष्ण ने महारास रचाया था, जिसे प्रेम का महापर्व कहा जाता है। इसी तरह मथुरा में उनके राजकीय वैभव की गाथा में रुक्मिणी समेत कितनी ही रानियों का वर्णन मिलता है। इसी क्रम में एक कथा ऐसी भी आती है जिसमें कृष्ण द्वारा एक साथ 16,000 कन्याओं से विवाह करने का वर्णन मिलता है। यह उस समय की बात है जब कृष्ण कंस का वध कर मथुरा के राजा बन चुके थे। सब कुछ सामान्य गति से चल रहा था, प्रजा सुखी और संपन्न थी और हर तरफ आनंद का वातावरण था। इसी समय श्री कृष्ण को एक असामान्य सी सूचना मिली कि उनके और आसपास के अनेक राज्यों से कुमारी कन्याओं का हरण किया जा रहा है। गुप्तचरों को हर तरफ दौड़ाने के बाद यह सूचना सच पाई गई और यह भी पता चला कि मानसिक रूप से विक्षिप्त एक व्यक्ति इन कन्याओं का हरण बलि देने के लिए कर रहा है और इनकी संख्या बहुत अधिक है। भगवान कृष्ण ने त्वरित गति से न सिर्फ उस व्यक्ति और स्थान की खोज की, बल्कि उसे मृत्युदंड देकर सभी कन्याओं को मुक्त करवाकर उनके घर भेज दिया। अब यहीं से असल कहानी शुरू होती है। कहा जाता है कि कृष्ण द्वारा मुक्त कराई गई इन कन्याओं की संख्या 16,000 थी। लंबे समय से अपनों से बिछड़कर दयनीय जीवन जी रही ये कन्याएं जब घर पहुंचीं तो उनके घरवालों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। उनके माता पिता का कहना था कि अब उन कन्याओं का चरित्र कलंकित हो गया है। अब समाज उन्हें अपना नहीं सकता और उन्हें घर में शरण देकर वे समाज में अपमान नहीं झेल सकते। इन सभी कन्याओं ने अपने अभिभावकों से दया की गुहार लगाई कि अगर उन्हें नहीं अपनाया तो वे कहाँ जाएंगी। अपनी रोती कलपती कन्याओं को देखकर भी घर वालों का दिल नहीं पसीजा और उन्होंने टकासा जवाब दे दिया कि जिस कृष्ण ने तुम्हें बचाया उसी से पूछो कि तुम्हें कहाँ रहना है। तुम सब घर से बाहर पराए पुरुष की शरण में रह चुकी हो। ऐसी चरित्रहीन कन्याओं से हमारा कोई संबंध नहीं है। घर से ठुकराए जाने पर ये सभी कन्याएं एक एक कर मथुरा जा पहुंची और कृष्ण से मदद की गुहार लगाने लगीं। भगवान कृष्ण ने जब सारी बात सुनी तो वे द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा कि अपहरण का दंश झेल रही, अपनों की याद में तरस रही इन कन्याओं का क्या दोष है? क्यों उन्हें उस अपराध का दंड दिया जा रहा है जिसमें इनकी भागीदारी है ही नहीं? कोई किसी का बलात् अपहरण कर ले तो इसमें पीड़ित का क्या दोष? कृष्ण के समझाने पर भी कन्याओं के अभिभावक उन्हें यह कहकर अपनाने को तैयार नहीं हुए कि अब उनका मान चला गया है। इस बात से कृष्ण क्रोधित हो उठे और अपनी लीला के द्वारा 16,000 रूपों में प्रकट हुए। उन्होंने हर एक कन्या का हाथ थाम उससे विधिवत विवाह किया और उसे सौभाग्य का वरदान दिया। कहा जाता है कि बंदीगृह से लौटी इन कन्याओं को ठुकराने वाले माता पिता कृष्ण से विवाह होते ही अपनी कन्याओं को अपनाने को तैयार हो गए। इस विवाह के बाद वे बड़े गर्व से बताते कि मथुरा के राजा कृष्ण उनके दामाद हैं। घर से ठुकराए जाने पर ये सभी कन्याएं एक एक कर मथुरा जा पहुंची और कृष्ण से मदद की गुहार लगाने लगीं। भगवान कृष्ण ने जब सारी बात सुनी तो वे द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा कि अपहरण का दंश झेल रही, अपनों की याद में तरस रही इन कन्याओं का क्या दोष है? क्यों उन्हें उस अपराध का दंड दिया जा रहा है जिसमें इनकी भागीदारी है ही नहीं? कोई किसी का बलात् अपहरण कर ले तो इसमें पीड़ित का क्या दोष?
कृष्ण के समझाने पर भी कन्याओं के अभिभावक उन्हें यह कहकर अपनाने को तैयार नहीं हुए कि अब उनका मान चला गया है। इस बात से कृष्ण क्रोधित हो उठे और अपनी लीला के द्वारा 16,000 रूपों में प्रकट हुए। उन्होंने हर एक कन्या का हाथ थाम उससे विधिवत विवाह किया और उसे सौभाग्य का वरदान दिया। कहा जाता है कि बंदीगृह से लौटी इन कन्याओं को ठुकराने वाले माता पिता कृष्ण से विवाह होते ही अपनी कन्याओं को अपनाने को तैयार हो गए। इस विवाह के बाद वे बड़े गर्व से बताते कि मथुरा के राजा कृष्ण उनके दामाद हैं। इस तरह 16,000 कन्याओं को समाज में मान दिलाने के लिए कृष्ण ने महाविवाह संपन्न किया। दरअसल ये वो कन्याएं थीं जिन्हें एक राक्षस ने कैद कर रखा था। इस राक्षस ने इन कन्याओं के साथ बहुत अत्याचार किया था। बताया जाता है कि नरकासुर नाम के राक्षस ने अमरत्व पाने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने के लिए कैद किया था। जब भगवान को इस बात की भनक लगी तो वह राक्षस की नगरी जा पहुंचे और सभी कन्याओं को छुड़ाकर उनसे विवाह रचाया। अब सवाल ये है कि आखिर प्रेमिका राधा और 8 पटरानियां होते हुए भी भगवान ने क्यों इन कन्याओं से विवाह रचाया था। भागवत गीता के अनुसार प्रागज्योतिषपुर नगर के राजा नरकासुर नामक दैत्य ने अपनी माया शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। वह संतों को भी त्रास देने लगा था। उसने राज्यों की राजकुमारियों और संतों की स्त्रियों को भी बंदी बना लिया था। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता व ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन इस राक्षस को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसीलिए श्री कृष्ण राक्षस का संहार करने के लिए अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर ले गए और उसका वध कर सभी कैद कन्याओं को मुक्त कराया। तभी ये सभी 16 कन्याएं श्री कृष्ण से कहने लगीं कि आपने हमें मुक्त तो कराया, लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि इस राक्षस ने हमारे परिजनों को पहले मार दिया है। इनमें से कुछ कन्याओं के परिजन जिंदा थे जो उन्हें चरित्र के नाम पर अपनाने से इनकार कर रहे थे। तब भगवान ने इन सभी कन्याओं की व्यथा सुनी और सभी से एक साथ विवाह रचाया। इस दौरान भगवान ने एक साथ 16,000 रूप रखे थे। नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में ही मनाई जाती है नरक चतुर्दशी। भगवान कृष्ण ने जिस दिन पत्नी सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का संहार कर 16,000 लड़कियों को कैद से आजाद करवाया था, इस उपलक्ष्य में दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस तरह 16,000 कन्याओं को समाज में मान दिलाने के लिए कृष्ण ने महाविवाह संपन्न